या आइए प्रियो, आज के वचन में जाएंगे संतान प्राप्ति के लिए। हालेलुया। दूसरा राजाओं 4 अध्याय का सभी निकालेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, दूसरा राजा 4 अध्याय से जब हम पढ़ते हैं 9 से 17 पद में। हालेलुया। एलिशा और सुलेम वासी धनी स्त्री। हालेलुया। 8 से 17 पद में जब हम देखते हैं। हालेलुया। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस उपरोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा, और बसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। पढ़े गए सुने गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि हालेलुया एक परमेश्वर का भक्त जन भविष्यवक्ता प्रियो एलिशा, हालेलुया, जो हम देखते हैं प्रियो कि सुलेम वासी धनी एक स्त्री के घर से होकर वो गुजरता था। हालेलुया। हम देखते हैं कि एलिशा को प्रियो कहीं जाना होता था, और वो उस रास्ते से होके जाता था जहाँ पर सुनेम वासी एक धनी स्त्री थी। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि वचन हमें बताता है कि एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका रहे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि कोई भी लोग जो मेरे जन को मेरा जन समझ के, मेरा भक्त समझ के, मेरा दास समझ के, मेरा विश्वासी समझ के एक कटोरा भी पानी देगा,
तो उसका प्रतिफल वो कभी नहीं खोएगा। हालेलुया, उसका प्रतिफल वो पाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि लोग जानते थे कि अगर परमेश्वर के लोगों की हम सहायता करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भलाई करने के लिए कहा है प्रियो, और प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि तू इन छोटों में से छोटों की जो मदद सहायता करता है तो तू मेरी करता है। हालेलुया। तो जब हम दीन दुखियों की, ज़रूरतमंदों की प्रियो, या हमारे विश्वासी भाई बहनों की सहायता जब हम करते हैं तो हम उसकी नहीं, हम किसकी सहायता करते हैं? हम परमेश्वर की सहायता करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तू जो इन छोटों की, मतलब कि जिनको ज़रूरत है प्रियो, जो दीन दुखी हैं, जिनको हमारी सहायता चाहिए, उनकी जब हम क्या करते हैं? सहायता करते हैं, तो हम किसकी सहायता करते हैं? हम परमेश्वर की सहायता करते हैं। और परमेश्वर क्या करते हैं? इस जो हम परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होते हैं और हमें आशीष देते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रियो कि जब वो स्त्री के घर के पास से जब एलीशा भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर का दास है प्रियो, परमेश्वर का भविष्यवक्ता जिससे परमेश्वर बात करते थे, हालेलुया, तो वो जब प्रियो उसके घर के आसपास से गुजरता था, तब हम देखते हैं कि वो स्त्री क्या करती थी? वो स्त्री उसको खाने के लिए बुलाती थी, उसे बैठाती थी, और यहाँ तक कि जब देखी कि बार बार इसका आना जाना इस रास्ते से होता है, तो इसका रास्ता बहुत दूर है, बहुत लंबा सफ़र कर रहा है, तो क्यों ना हम अपने घर के भीतर एक ऐसा कोठरी इसको दें, ऐसा कोठरी इसको दें जहाँ पास एक कुर्सी हो, जहाँ पास क्या हो, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रखें, और जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब हम उसको क्या करेंगे? यहाँ पर रहने के लिए देंगे, खाने पीने और आराम करने के लिए देंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस स्त्री ने इस भलाई के बदले कभी नहीं चाहा कि इस भलाई के बदले मुझे पुत्र के आशीष मिले, या मुझे और धन संपत्ति मिले, या फिर और भी कुछ उसने नहीं चाहा। उसने निस्वार्थ भाव से प्रियो, बिना किसी हम देखते हैं प्रतिफल के, या बिना किसी आशीष के, या बिना किसी हम देखते हैं इच्छा के, हालेलुया, उसने क्या किया? निस्वार्थ होके परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, और परमेश्वर के जन को प्रियो, परमेश्वर के दास को क्या किया? अपने घर में बुलाया और घर में रहने के लिए पनाह दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, पनाह देने के साथ साथ हम देखते हैं कि एलीशा भविष्यवक्ता को वो भोजन भी दिया करती थी। हालेलुया, भोजन भी दिया करती थी। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो 11 पद में क्या लिखा है? एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, सुन, सुनेमीन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों की, हालेलुया, जब परमेश्वर की लोगों की प्रियो या दास की हम सेवा करते हैं, जो परमेश्वर का क्या है? दास है, परमेश्वर की सेवा जो करता है प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जो दिया है। हालेलुया। जब प्रियो हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर के लोगों की सहायता कर रहे हैं, परमेश्वर की दास की, परमेश्वर की सेवकों की, परमेश्वर की दासी लोगों की, हालेलुया, परमेश्वर के कार्य के लिए हम मदद सहायता कर रहे हैं प्रियो, तो हम देखते हैं कि दिल से परमेश्वर के लोग उनके लिए आशीष मांगते हैं। और जिस प्रकार हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा था? हालेलुया, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तू जिसको आशीष देगा उस पर आशीष ठहरेगी, और तू जिसको श्राप देगा उस पर श्राप लगेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर जिसको अपना नबी चुनता है, अपना भविष्यवक्ता, अपना दास, अपना प्रेरित चुनता है प्रियो, तो उसके वचन को परमेश्वर हम देखते हैं पूरा भी करता है। अगर दास दासी, या हम देखते हैं सेवा की आप सेवा कर रहे हैं प्रियो, और परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर की लोगों की सहायता कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को हम देखते हैं प्रियो, और परमेश्वर के राज्य के लिए आप कार्य करें, परमेश्वर के वचनों को प्रचार प्रसार के लिए, फैलाने के लिए मदद सहायता कर रहे हैं, कलीसिया की, चर्च की, जहाँ से आप जुड़ी हैं, आप सहायता कर रहे हैं प्रियो, हालेलुया, तो परमेश्वर क्या करते हैं? आपको आशीष देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो आपको इसीलिए बनाया है कि आप परमेश्वर के कार्य को करें। हालेलुया।
हम देखते हैं वचन हमें बताती है प्रियो, जब हम सुसमाचार में चाहे मत्ती हो, चाहे मरकुस हो, चाहे लूका हो प्रियो, जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने चेलों को, हालेलुया, कि तुम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो, चेले बनाओ, और जो शिक्षा मैंने तुमको सिखाया है वो उनको सिखाओ, और परमेश्वर के राज्य के लिए तुम कार्य करो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारे जो जीवन का उद्देश्य है, हमें जो बनाने का उद्देश्य है परमेश्वर का, वो है कि हम मर के कहाँ जाएं, हम मर के प्रियो स्वर्ग को जाएं, हम उद्धार को प्राप्त करें, और परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के हम देखते हैं प्रियो संतानों को भी हम क्या करें, इकट्ठा करें। हालेलुया। अब परमेश्वर के लोगों को हम कैसे इकट्ठा करेंगे प्रियो? परमेश्वर के लोगों को हम परमेश्वर के बारे में बताकर, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताकर, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, प्रभु यीशु मसीह पहले परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताते थे, उसके बाद वो चंगाई, छुटकारा, चिन्ह चमत्कार किया करते थे। हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रियो हम पहले वचन के द्वारा परमेश्वर के बारे में हम लोगों को बताते हैं प्रियो, और उसके बाद फिर हम प्रार्थना करते हैं, जिससे क्या होता है, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार, अद्भुत अद्भुत काम होते हैं। हम देखते हैं जो भी रोग बीमारी जो डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं होता है प्रियो, वो क्या होता है, वो प्रार्थना के द्वारा ठीक किया जाता है, क्योंकि हमें चंगा करने वाला प्रियो कोई मनुष्य नहीं है, हमें चंगा करने वाला कौन है, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब उस स्त्री ने प्रियो वचन को माना कि मुझे भलाई करना है और अतिथि सत्कार भी करना, हम देखते हैं प्रियो वचन हमें बताती है कि जो विश्वासी लोग हैं उनको अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। जब उसने जाना कि जो पुरुष इस रास्ते से जा रहा है वो कोई साधारण नहीं है, वो परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का दास है, तब हम देखते हैं प्रियो कि उसने कहा कि ये परमेश्वर का भक्त जान पड़ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ठहरने के लिए व्यवस्था करते हैं और इसे यहाँ ठहरने के लिए देते हैं, क्योंकि इसका जो सफ़र है वो लंबा है और इसके आराम की आवश्यकता है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि उसने क्या किया, ठहरने के लिए दिया और भोजन भी दिया। हालेलुया। तो इस भलाई के बदले हम देखते हैं प्रियो कि एलिशा ने प्रियो कहा कि इस भलाई के बदले मुझे अब परमेश्वर से इसके लिए कुछ मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर से इसके लिए कुछ मांगना है जो इसके पास ना हो। हालेलुया। और उसने अपने चेले से, हालेलुया, हम देखते हैं प्रियो एलिशा भविष्यवक्ता ने क्या किया, अपने चेले गेहजकी को कहा, अपने सेवक गेहजकी को कहा प्रियो कि उस सुलेमीन को बुला ले। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो गेहजकी गया और सुलेमीन को बुलाया। हालेलुया। और जब सुलेमीन प्रियो, हालेलुया, जब सुलेमीन कहाँ आई, हालेलुया, एलिशा भविष्यवक्ता के पास आई, तब हम देखते हैं उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजकी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए। सॉरी। तो हम देखते हैं प्रियो, तब गेहजकी ने क्या किया प्रियो, हालेलुया, उस स्त्री को बुलाया। तब हम देखते हैं कि एलिशा ने सुलेमीन से कहा, हालेलुया, सुलेमीन से कहा कि तूने जो हमारी ऐसी बड़ी चिंता की है, तो इसके लिए हम तुम्हारे लिए क्या करें। हालेलुया। क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसने क्या कहा, क्या तेरी चर्चा हम प्रधान से करें या हम सेनापति से करें या राजा से करें। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उस स्त्री ने क्या कहा, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो गेहजकी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वो काफ़ी ही, हम देखते हैं कि बहुत उनको, हालेलुया, क्या हो गया था, बहुत साल हो गए थे और उनके पास संतान नहीं थी। हालेलुया। और उसका हम देखते हैं पति बूढ़ा हो चुका था, मतलब कि कई साल हो गए थे और आस भी खत्म हो गया था कि उनके कोई बच्चा हो। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि उसके भविष्यवक्ता के सेवक गेहजकी ने क्या कहा एलिशा से, हालेलुया, कि उसकी तो कोई भी संतान नहीं है और उसका पति क्या है, बूढ़ा हो गया। क्योंकि हम देखते हैं
प्रियो की जो सेवक होते हैं वो सारी खोज खबर रखने वाले हैं कि मेरा स्वामी अगर जहाँ ठहरा है तो वो कैसा जगह है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो उनको क्या है सारी खबर होती है। तो एलिशा भविष्यवक्ता को तो पता नहीं था कि उनकी कोई संतान नहीं है, लेकिन जो सेवक था प्रियो वो जानता था कि इसका पति बूढ़ा है और इसकी कोई संतान नहीं है। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो, तब उसने क्या आशीष दिया, उसने कहा उसको बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या कहा कि बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। तब स्त्री ने क्या कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पति तो बूढ़ा हो गया और इतने साल हो गए हैं और मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है, तो मुझे क्या होगा, संतान की आशीष मिलेगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि तब उस स्त्री को विश्वास नहीं हुआ कि इतने साल हो चुके हैं और मैं क्या हो गया हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा हो चुका है, अब तो मैं क्या है संतान मेरे पास नहीं आ सकती। हालेलुया। क्योंकि बूढ़े हो जाते हैं प्रियो तो क्या होता है, आस खत्म हो जाती है, और स्त्री का भी क्या आस खत्म हो गया था कि अब मेरी कोई संतान कभी नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रियो, उसके लिए सब कुछ क्या है, संभव है। इसीलिए हम देखते हैं सारा जब 90 साल की थी प्रियो, और हम देखते हैं कि उसका पति अब्राहम भी जब बूढ़ा हो गया था, फिर भी उसको संतान की आशीष परमेश्वर ने दिया था। आप कितने भी आयु के हों प्रियो, कितने बूढ़े हो चुके हों, या आपकी शादी को कितने भी वर्ष हो गए हों, इसका कोई परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है प्रियो। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए, आपको पुत्र देने के लिए प्रियो तैयार है। बस आप दिल खोलिए और परमेश्वर से मांगिए। हालेलुया। आपकी आयु इसमें कोई भी रुकावट नहीं करेगी, ना आपका शरीर रुकावट करेगा प्रियो, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है प्रियो। वो आपको ऐसा बनाएगा जिससे आप परमेश्वर की आशीष को पूरा कर पाओ, परमेश्वर की उस संतान को उत्पन्न कर पाओ। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि स्त्री ने क्या कहा एलिशा से, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पति तो बूढ़ा हो चुका है और हमारी शादियों के इतने वर्ष हो चुके हैं कि अब हमारा पुत्र नहीं हो सकता, उसको ऐसा विश्वास हो गया था। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि जिस प्रकार उस दास ने उसे आशीष दिया था कि तू ऋतु के बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर क्या करेगी, बेटा छाती से लगाएगी, तो उसी प्रकार उसका वचन पूरा हुआ और स्त्री को गर्भ रहा। और बसंत ऋतु का जो समय एलिशा भविष्यवक्ता ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसका क्या हुआ, एक पुत्र हुआ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर प्रियो, हालेलुया, और परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, आप भलाई के काम कर रहे हैं प्रियो, परमेश्वर के लोगों की सहायता कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं प्रियो। जो सेवक परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार प्रचार में लगा हुआ है प्रियो, परमेश्वर के कार्य में लगा है, आप उसकी सहायता कर रहे हैं ताकि उसके आने जाने में कोई रुकावट ना आए, उसके खाने पीने की आप सुधि ले रहे हैं प्रियो। और वो अगर आपको आशीष दे रहा है, वो आशीष आप पर ठहरेगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तू जिसको आशीष देगा तो उस पर आशीष ठहरेगी, और तू जिसे श्राप देगा तो उस पर श्राप लगेगा। हालेलुया। तो हमारे मुख पर प्रियो, इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए प्रियो। अगर आप परमेश्वर के लोगों की, खासकर जो सेवक होते हैं, जो परमेश्वर के कार्य करते हैं, अगर आप उसकी निंदा करेंगे प्रियो, हालेलुया, तो इसका पलटा सीधा परमेश्वर लेता है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रिय होता है, क्योंकि वो परमेश्वर के समीप अपने आप को देता है। सॉरी, हम देखते हैं प्रियो क्योंकि वो अपना ज़्यादा समय परमेश्वर को देता है और परमेश्वर के समस्त परमेश्वर के सामने वो ज़्यादा रहता है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का सेवक, जो परमेश्वर का कार्य करते हैं, वो उनसे परमेश्वर ज़्यादा ही क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। और हम देखते हैं अगर उन पर कोई उंगली उठाता है या उन पर कोई सताव करता है या फिर उन पर कोई भी, हम देखते हैं प्रियो, किसी प्रकार से विपत्ति लाने की कोशिश करता है, तो सीधा पलटा कौन लेता है, परमेश्वर लेता है। हालेलुया।
तो इसी प्रकार उस स्त्री के पता हम देखते हैं बिना निस्वार्थ भाव से प्रियो सेवा करने की वजह से परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य के लिए पिता परमेश्वर के जो हम देखते हैं सेवक जो कार्य कर रहे हैं प्रियो उनकी सहायता करने की वजह से हम देखते हैं प्रियो वो नहीं सोची थी कि कभी उसका पुत्र होगा। वो धनी स्त्री थी और धनी स्त्री है तो वो अपने इलाज के लिए हर वो नामुमकिन हम देखते हैं प्रियो वो इलाज करवाई होगी। हालेलुया, वो सारे इलाजों को करवाई होगी क्योंकि वो धनी स्त्री थी। ऐसा नहीं है कि चलो उसके पास पैसा नहीं है तो वो अपना इलाज नहीं करवाई इसीलिए उसका पुत्र नहीं हुआ, उसकी संतान नहीं हुई। नहीं प्रियो, वो धनी स्त्री है तो वो उसने सारी चीज़ें करवाई होगी जिससे उसे पुत्र उत्पन्न हो सके। हालेलुया, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ करके देखा लेकिन उसकी संतान नहीं हो रही थी। लेकिन उसने प्रियो परमेश्वर के लोगों की सहायता किया, परमेश्वर के सेवा की सहायता की प्रियो। उस सेवा की जो परमेश्वर के कार्य को कर रहा है, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार को कर रहा है, परमेश्वर के सामने है प्रियो, परमेश्वर को अपना समय दे रहा है। हालेलुया, तो उस भलाई की वजह से उसने क्या किया, उसे पुत्र के आशीष दिया। हालेलुया, वो आशीष उस स्त्री पर ठहरी प्रियो और उसने क्या किया, एक पुत्र को जना जिस समय हम देखते हैं कि उसने कहा था कि इसी प्रकार जैसे कि हम देखते हैं हम प्रियो बहुत सारी स्त्रियां आती है, बहुत सारे लोग आते हैं और जब हम देखते हैं एक जब सेवक या एक दास या एक दासी उस पर हाथ रखती है और प्रार्थना करती है और उसे बताती है परमेश्वर तुम्हें इस साल ये आशीष दे रहे हैं, तुम्हें इस साल घर की आशीष दे रहे हैं, तुम्हें जॉब की आशीष, तुम्हें पुत्र की आशीष दे रहे हैं, तो आपको उसे क्या है मानना है प्रियो, उसे रिसीव करना है और हम देखते हैं कि वो आशीष आप पर ठहरेगी। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे प्रियो तो आशीष आप पर नहीं आएगी। आपको विश्वास करना जरूरी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी हम देखते हैं प्रियो, हम देखते हैं कि जितने लोग प्रभु के पास आते थे तब प्रभु उनसे पूछते थे कि क्या तू विश्वास करता है कि तू चंगा हो जाएगा या तू विश्वास करता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो जब वो कहते थे कि हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप हमें ठीक करेंगे, तब प्रभु उन पर क्या करते थे, हाथ रखते थे, प्रार्थना करते थे या हम देखते हैं कि प्रभु उनके लिए वचन बोलते थे और वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया, तो आपको विश्वास करना और रिसीव करना कि हाँ हमें जो कहा गया है वो हमारे जीवन में जरूर पूरा होगा, तब आपके जीवन वो पूरा होगा प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हम देखते हैं प्रियो इसीलिए क्या करना है प्रियो, हमें परमेश्वर के वचनों में चलना है और परमेश्वर के कार्य करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है प्रियो, परमेश्वर के लोगों की सहायता करना है, विश्वासियों के लोगों की सहायता करना है, दिन दुखियों के लोगों की सहायता करना है प्रियो, अनाथ विधवाओं की हमें सहायता करना है और खासकर जो विश्वासी उनकी आपको ज़्यादा सहायता करना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर इससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और अगर वो अदर कास्ट का, अन्य जाति का जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता है उनकी भी अगर उनको ज़रूरत है प्रियो तो उनकी भी आपको दिन दुखियों की, गरीब लोगों की सहायता करना है, जिससे क्या होता है आप परमेश्वर के दृष्टि में भलाई के काम करते हैं और आप परमेश्वर के कार्य को करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारा भला करता है, भलाई का काम करता है और जब उसकी संतान भी भलाई के काम करती है तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और आपको आशीष देता है। हालेलुया, तो आपको निस्वार्थ भाव से प्रियो किसके बदले मुझे कुछ मिलेगा, निस्वार्थ भाव से आपको परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य को करना है। हालेलुया, ताकि परमेश्वर वो चीज़ें आपको दे प्रियो जिसकी आपको आवश्यकता है और जो आप दिल से चाहते हैं कि वो हमें मिले। जिस प्रकार वो स्त्री के पास सब कुछ था, वो धनी स्त्री थी प्रियो, वो उसको जब कहा गया कि तेरी चर्चा मैं राजा से करूँ क्या, राजा से कुछ चाहिए तेरे को कि प्रधान सेनापति से करूँ, तो नहीं मैं तो उन्हीं में से हूँ, ऐसा करके हम देखते हैं कि उसने कहा उसके पास, क्योंकि वो धनी स्त्री थी उसके पास सब कुछ था, बस उसके पास क्या नहीं था, उसके पास वंश बढ़ाने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता थी जो उसके वंश को आगे बढ़ाए। हालेलुया, और उसके हम देखते हैं प्रियो उसे माता होने का सुख दे सके। हालेलुया, तो उसी आशीष को परमेश्वर ने प्रियो अपने दास के द्वारा उसको दिलवाया। हालेलुया, जब उसके दास ने कहा कि अगले हम देखते वसंत ऋतु में क्या करेगी, तू छाती से लगाएगी लड़के को, और वही हुआ। हालेलुया, पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष समय देने का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।